गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। कल की क्लास में बात की थी टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीचिंग मीनिंग, टीचिंग डेफिनेशंस, टीचिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन कौन सी हैं टीचिंग की, वो सारी बातें कल की क्लास में किया था। आज बात करेंगे लर्निंग के बारे में। सीख, जिसको हिंदी में कहेंगे सीख। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सीख वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में उन्नति होती है, या अनुकूल व्यवहार की अनुकूलता, उसमें उन्नति होती है, आगे की ओर बढ़ता है। सेकेंड, लर्निंग इज ए प्रोसेस बाई विच ए पर्सन बिकम चेंज्ड इन हिज बिहेवियर थ्रू सेल्फ एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि सीख वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद की गतिविधियों द्वारा या खुद के स्वयं के प्रयासों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। हिंदी में यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो सीख एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के प्रयासों या गतिविधियों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये लिगन्स ने डिफाइन किया है। सीख, एक बार दोबारा से, सीख एक प्रक्रिया है या सीख वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के प्रयासों या गतिविधियों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सेकंड, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही सीख है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही सीख है। थर्ड, सीख उन्नतशील व्यवहार की अनुकूलता की प्रक्रिया है। सीख उन्नतशील व्यवहार की अनुकूलता की प्रक्रिया है। ये लर्निंग की डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद में करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में 5 मुख्य एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है लर्नर, यानी शिक्षार्थी। सेकंड है टीचर और इंस्ट्रक्टर, शिक्षक या निर्देशक। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर, विशेष सामग्री। फोर्थ है टीचिंग इक्विपमेंट्स और एड्स। टीचिंग इक्विपमेंट्स और एड्स, जो भी सहायक सामग्री है या जो भी शिक्षण के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं। और नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटीज़, भौतिक सुविधाएं। तो अब इनकी डिटेल में करेंगे कि इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या विशेषताएं इनकी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है लर्नर। एक लर्नर, ये लर्निंग प्रोसेस का सेंट्रल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। लर्नर के पीछे ये सारी प्रक्रिया चलती है। लर्निंग के चारों तरफ ये लर्निंग प्रोसेस है या सीख प्रक्रिया है, वो इसके चारों तरफ घूमती है। तो एक अच्छा जो लर्नर है, क्योंकि सीख प्रक्रिया प्रभावी तभी होगी जब लर्नर कुछ विशिष्ट विशेषताओं को रखेगा, या लर्नर में कुछ विशेषताएं होना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला है लर्नर के लिए सीख की आवश्यकता महसूस करे। लर्नर है वो जो भी टीचिंग है उसकी आवश्यकता महसूस करे, लर्निंग की आवश्यकता महसूस करे, उसको नीड हो उसकी, जिसको जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं उसकी आवश्यकता महसूस करे। वो आवश्यकता समझे उसको कि भाई ये जो भी सीख रहा हूँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी आवश्यकता है। दूसरा है सीख में रुचि रखे, इंटरेस्ट उसका होना चाहिए। सीख में इंटरेस्ट यदि होगा तो ही वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाएगा और सीखने में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इसलिए उसकी रुचि होना आवश्यक है। थर्ड, सीखने के लिए योग्य होना चाहिए। उसका जो मेंटल लेवल है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो लर्निंग के योग्य होनी चाहिए। सीखने के लिए योग्य होना चाहिए, उसका मेंटल लेवल है वो अप टू मार्क होना चाहिए। फोर्थ है सीखी गई जानकारियों का प्रयोग करे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखे। जो भी उसने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि आज जो सीखा है वो यदि उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो कुछ समय के बाद में उसको भूल जाएंगे, मेमोरी में वो चीज़ें नहीं रहेंगी। इसलिए जो भी सीखा है उसको प्रयोग करे, उसकी उन जानकारियों का प्रैक्टिकली रूप में उसको अप्लाई करे।
तो ये एक विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सीख के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला हो। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी हद तक सफलता व असफलता को प्रभावित करता है। तो शिक्षार्थी का जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, वो सीख के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सेकंड जो एलिमेंट है लर्निंग प्रोसेस का वो है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। अब सब्जेक्ट मैटर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो लर्नर्स की नीड्स हैं उन पे बेस्ड होना चाहिए वो सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि यदि सब्जेक्ट मैटर है वो लर्नर्स की नीड को फुलफ़िल नहीं करेगा, लर्नर्स की नीड के आधार पे नहीं होगा, तो लर्नर्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आपकी सीख जो प्रक्रिया है वो प्रभावी नहीं रहेगी। सेकंड है प्रायोगिक परिस्थितियों में प्रयोग करने योग्य हो, मतलब प्रैक्टिकली उस सीख को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें या प्रैक्टिकली उसका यूज कर सकें। ऐसा विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसको प्रैक्टिकली प्रयोग में लाया जा सके। थर्ड, समय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके, मतलब क्लियर हो विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर, स्पष्ट हो जिससे उसका प्रेजेंटेशन है वो सही रूप से किया जा सके। सुव्यवस्थित हो तथा तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण योग्य हो। सुव्यवस्थित एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, एक क्रमबद्ध रूप में हो और लॉजिक के साथ उसको प्रेजेंट किया जा सके, ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार हो। शिक्षार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में यदि अपन देखें कि फार्मर्स जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, यदि आपका समूह है वो इलिटरेट है तो और आप उसमें इंग्लिश वर्ड्स को काम में ले रहे हैं या टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्दों का काम में ले रहे हैं, तो वो उनके लेवल का नहीं है सब्जेक्ट मैटर। उन टेक्निकल वर्ड्स हैं या इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनको उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो जो शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि के अनुरूप तैयार किया जाए। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिक्षार्थियों को संतुष्टि कब मिलेगी, जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो सब्जेक्ट मैटर है वो शिक्षार्थियों को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है टीचर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। तो टीचिंग के माध्यम से आप किस तरह का परिवर्तन ला रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, वो क्लियर हो। ये सबसे पहला टीचर में एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक योग्यता, एक विशेषता होनी चाहिए कि उसके शिक्षण के उद्देश्य खुद के स्पष्ट हों। इस शिक्षा के माध्यम से वो किस प्रकार का परिवर्तन समूह में या लोगों में या किसानों में या जो शिक्षार्थी उनमें सारा है, ये उद्देश्य उसके स्पष्ट होने चाहिए। सेकंड है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साउंड नॉलेज हो सब्जेक्ट मैटर के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। फील्ड में जब जाता है या फार्मर्स के ग्रुप में जब ट्रेनिंग देता है, फार्मर्स को जब सिखाता है, तो फार्मर्स के तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह के उनकी क्वेरीज होती हैं, तरह तरह की उनकी जिज्ञासाएँ होती हैं। तो यदि सब्जेक्ट मैटर का सही ज्ञान नहीं होगा शिक्षक को, तो वो सीख प्रभावी नहीं होगी, शिक्षार्थी उससे ठीक से सीख नहीं पाएंगे। थर्ड है विषय में रुचि होनी चाहिए। सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि इंग्लिश में एक कोटेशन भी है, एक गुड टीचर शुड बी ए गुड लर्नर। एक अच्छा शिक्षक है वो एक अच्छा शिक्षार्थी भी होना चाहिए। तो सीख का कोई एंड नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई एक अंतिम ये नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया हो सीख। इसलिए कंटिन्यूटी उसमें रहनी चाहिए। यदि टीचर का इंटरेस्ट है तो वो अपने सब्जेक्ट के बारे में नई नई जानकारियाँ लेगा, नई नई अपडेट्स वो पढ़ेगा या उनको सीखेगा। तो शिक्षक की विषय में रुचि होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों से संचार स्थापित कर सके। कम्युनिकेशन एबिलिटी एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के और शिक्षक के मध्य एक संचार की अच्छा संचार स्थापित हो, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उनकी जो उनको इस तरह से समझाए टीचर कि वो अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ सब्जेक्ट मैटर को। तो संचार स्थापित करने की
होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक पद्धति से नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। टीचर है वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर उनको लीड करे, उनकी लीडरशिप करे और डेमोक्रेटिक वे में उनको सिखाए। स्टूडेंट्स को बोलने का पूरा मौका दे, शिक्षार्थियों को बातें सुने, शिक्षार्थियों का जो बेस है उसको समझे, शिक्षार्थियों का जो बैकग्राउंड है उसको समझे और शिक्षार्थियों का जो लेवल है उसको समझे। तो इस तरह से प्रजातांत्रिक पद्धति से नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता एक टीचर में होनी चाहिए। फ्रेंडली एट बिहेवियर या मैत्रीपूर्ण व्यवहार, टीचर का व्यवहार है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में। मतलब स्टूडेंट्स किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं आए, किसी तरह के दबाव में नहीं आए, किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करें, तो उनको ये लगे कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करे। ये एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। विषयों के उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत कर सके, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो उनको प्रेजेंट करे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको समझाए, तो सीख ज़्यादा प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है प्रभावी रूप से बोले ताकि सभी सुन सकें। टीचर्स इस तरह की साउंड से बोले जिससे पीछे बैठा शिक्षार्थी है वो भी उसकी आवाज़ को अच्छी तरह से सुन सके और समझ सके। ये एक टीचर की एबिलिटी होगी। इसके बाद में है टीचिंग इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट है टीचिंग इक्विपमेंट्स। टीचिंग इक्विपमेंट्स और टीचिंग एड्स। सहायक सामग्री टीचर के पास जो है वो इसमें आएगी। सबसे पहले ये टीचिंग इक्विपमेंट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी है, क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। पहला है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल। जो भी टीचिंग एड्स काम में ले रहे हैं वो आसानी से टीचर को उपलब्ध हों, ये एक विशेषता उनमें होनी चाहिए। सेकंड है सरल व आसानी से प्रयोग करने वाले होने चाहिए। टीचर खुद उनको अच्छी तरह से हैंडल कर सके, आसानी से उनका प्रयोग कर सके, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। थर्ड है कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में टीचिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है फिजिकल फैसिलिटीज़, भौतिक सुविधाएं। फिजिकल फैसिलिटीज़ इनके अंतर्गत बाहरी शोर शराबे से दूर स्थान होना चाहिए। जो भी टीचिंग का जो एक पैलेस है या क्लासरूम है वो उसमें किसी तरह का बाहरी शोर शराबा नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, जिससे शिक्षार्थी शिक्षक को अच्छी तरह से सुन सकें और एक प्रभावी सीख स्थापित हो सके। सेकंड है रोशनी युक्त स्थान होना चाहिए, उसमें वेल लाइट फैसिलिटी होनी चाहिए क्लासरूम में। थर्ड है समूह के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसियस जो क्लासरूम है वो होना चाहिए। और लास्ट है आरामदायक व सुव्यवस्थित फर्नीचर होना चाहिए। शिक्षार्थी है वो आरामदायक तरीके से बैठें और एक ऑर्गेनाइज वे में फर्नीचर क्लासरूम में होना चाहिए। तो ये एलिमेंट्स थे टीचिंग के एलिमेंट्स, ये आज की क्लास में कंप्लीट किए। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स।